हेलो स्टूडेंट, दिस इज शंभू यादव। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन पॉलिटी क्या होता है। जो भी हमारा देश में जिसके द्वारा हमारा देश चलाया जाता है, आज उसी के बारे में जानेंगे हम लोग कि इंडियन पॉलिटी क्या होता है। इसका उद्देश्य है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या फिर एसआई, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये जो लेक्चर होगा वो बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो कृपया करके इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखें। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा इंडियन पॉलिटी होता है, बोले तो रहा भारतीय राज व्यवस्था। तो फिर जो भी हमारा भारतीय राज व्यवस्था है उसको चलाने के लिए शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, सत्ता बोले तो पावर की ज़रूरत पड़ेगी। और उस पावर को चलाने के लिए तीन लोगों में, मान लीजिए लोग ही हैं, तीन लोगों में बांट दिया गया। पहले लोग का नाम है लेजिस्लेटिव और दूसरे लोग का नाम है एग्जीक्यूटिव और तीसरे लोग का नाम है जुडिशियरी, बोले तो न्यायपालिका। यानी जो पावर है हमारा देश का, जो भी हमारे देश चलाने के लिए जो भी चलाए जाते हैं, जिनके द्वारा चलाया जाता है, उसको बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हीं तीनों से हमारे देश को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। बोले तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों लोगों के मिलने से ही सत्ता बनता है, यानी पावर बनता है। और इसी के कारण हमारा देश सुचारू रूप से आज देख रहे हैं जो भी चल रहा है, इन्हीं तीनों के चलते हमारा देश को चलाया जाता है। तो फिर लेजिस्लेटिव जो कार्यपालिका है उसका काम होता है टू मेक लॉज, बोले तो कानून बनाने का काम करती है। और जो एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, उसका काम होता है टू अप्लाई लॉ, बोले तो जो कानून होता है उसको अप्लाई कर देना। और जो जुडिशरी होती है न्यायपालिका, वो क्या करती है, टू एक्सप्लेन द लॉ, यानी कि कानून को एक्सप्लेन करती है, व्याख्या करती है। तो चलिए हम बताते हैं। जो भी ये मान लीजिए किसी स्थान पर किसी विवाद, कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद लेकर चल रहा है, तो सबसे पहले विवाद जो उठता है इस जुडिशियरी, यानी कुछ स्थान पर वो विवाद होगा और उस विवाद को हम लोग सबसे पहले जुडिशियरी यानी न्यायपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। तो वो न्यायपालिका क्या करेगी, उस विवाद को सुनेगी। सुनने के बाद से वो क्या करेगी, चारों ओर जब विवाद फैल जाएगा तो उस पर कुछ सोच विचार किया जाएगा उस विवाद को सुलझाने के लिए। तो उस विवाद को सुलझाने के लिए कानून बनाया जाएगा और उसी कानून बनाने का काम करती है हमारा लेजिस्लेटिव। जब ये कानून बना देती है लेजिस्लेटिव, तो कार्यपालिका को सौंप देती है कि ये लीजिए आप, इस कानून को हमने तो बना दिया है, ये कानून ये किस प्रकार से ये जो डिस्प्यूट थे वो सॉल्यूशन होंगे उसका, तो ये कानून बना दिया और ये लीजिए अब आप इसको लागू कर दीजिए। अब ये जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका है, ये क्या करती है, उस कानून को लागू कर देती है ताकि वो जो भी डिस्प्यूट्स हुए थे, जो भी विवाद हुए थे, उसको सुलझाया जा सके। और जो जुडिशियरी होती है, अब ये लागू कर देती है। अभी जाता है तो जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका, ये जाएगा तो क्या कहेगा कि भैया ये आप लोगों के द्वारा कानून बनाए गए हैं और इसको आप लोगों को इसी को फॉलो करना होगा और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना होगा। तो ये क्या करती है, कानून एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ये कानून एक्सप्लेन कर दिए। ये जो लेजिस्लेटिव होती है वो सेंट्रल लेवल पे काम करती है और जो एग्जीक्यूटिव होती है वो स्टेट लेवल पे काम करती है। और ये जो होती है जुडिशरी, वो लोकल लेवल पे यानी लोकल गवर्नेंस के रूप में काम करती है। लोकल गवर्नेंस में हमारा जो है, जो कि पंचायत आ जाएगा, पंचायत आ जाएगा। इसमें
म्यूनिसिपालिटीज आती हैं। म्यूनिसिपालिटीज इसी के अंतर्गत आती हैं। बोले तो जुडिशरी के अंतर्गत ही हमारा म्यूनिसिपालिटीज भी आती हैं। अब वो बात उठता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका विकास कैसे हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन को विकास करने के लिए 2 फेज बनाए गए। फर्स्ट फेज में कंपनी रूल काम किया था, जो 1773 से लेकर के 1857 बोले तो 1773 टू 1857 तक चला था। उसके बाद से सेकेंड फेज आता है। सेकेंड फेज में बोले तो क्राउन रूल आता है, और क्राउन रूल को हम लोग देख रहे हैं 1858 टू 1947 तक चला था। ये 1858 से लेकर के 1954 तक चला था। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। इसके बाद से हम लोग आएंगे कि कंपनी रूल कैसे चलाए गए। तो पहले कंपनी रूल की तुरंत स्थापना नहीं हुई, और इसको कंपनी रूल को कंपनी पहले बनाया जाएगा, उसके बाद में कंपनी रूल लगेगा। तो कंपनी को बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हुए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब जो कंपनी था उसको बनाने के लिए अब क्या क्या प्रक्रियाएं हुए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें 1599 में एक 1600 एक चार्टर एक था, 1600 ईस्वी का राजलेख। इसको बोले तो चार्टर ऑफ 1600 ईस्वी का जो राजलेख था वही हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 1600 ईस्वी का राजलेख में क्या क्या था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या क्या था। सबसे पहले हम बता दें कि 1599 में सबसे पहले एक अंग्रेज आया था। सबसे पहले क्या आया था, एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। ये जो जॉन मिल्टन हॉल था वो 1500 ईस्वी में कहाँ आया था, तो इंडिया को आया था, भारत में आया था। उस समय जो था मुगल एम्परर चल रहा था, मुगल एम्परर बोले तो मुगल का शासक चल रहा था। उस समय मुगल शासन चल रहा था, और उस समय जो मुगल शासन थे उसके जो भी शासक था उस शासक का नाम था अकबर। उनका नाम था अकबर, और अकबर के ही दरबार में एक और अंग्रेज आया था जिसका नाम था रॉल्फ फिंच था। अकबर के ही दरबार में एक और अंग्रेज आया था जिसका नाम था रॉल्फ फिंच। और ये जो रॉल्फ फिंच हैं, ये इनसे पहले जॉन मिल्टन हॉल से पहले ही अकबर के दरबार में आकर के भ्रमण करके अपने देश को लौट गए थे। और ये जॉन मिल्टन हॉल भी आए और भ्रमण करके अपने देश लौट गए। जब ये दोनों लोग जाने कि ये जॉन मिल्टन हॉल जाना कि रॉल्फ फिंच भी गया था इंडिया, और ये जो था जो और रॉल्फ फिंच जाना कि ये जॉन मिल्टन हॉल भी गया था इंडिया अकबर के दरबार में। तो इन दोनों लोगों ने भारत आए थे, तो इन लोगों ने भारत में देखा कि यहाँ तो व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। भारत को इन लोगों ने व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा स्थान बनाया, और ये लोग अपने देश बोले तो ब्रिटेन को लौट गए। ब्रिटेन जा करके यानी कि जो जॉन मिल्टन था, जैसे इनको जॉन मिल्टन जा लिएगा, और जो रॉल्फ फिंच था RF, ये दोनों लोगों ने मिल करके एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया, एक ग्रुप। और इसी ग्रुप का नाम था, किस नाम से जाना जाता था, मर्चेंट
एडवेंचर ग्रुप। इस ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। इन लोगों ने गया और व्यापार करने के लिए इतना अपने आप को एक ग्रुप बनाया ताकि भारत में जा कर के ये लोग क्या कर सके, व्यापार कर सके। तो ये जो मर्चेंट एडवेंचर था इसमें कुल 217 मेंबर्स थे। अभी मेंबर की हम बात नहीं करते थे। ये मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप बनाया गया और ये मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप अब कोई भी देश से अपने बाहर जाएगा तो जो भी राजा होंगे लोग उनसे अनुमति लेना पड़ेगा कि हम जाना चाहते हैं उस देश में। जैसे वीजा वूजा बनाया जाता है वैसे ही पहले राजलेख हुआ करता था, उस पर सिग्नेचर किया जाता था। तो ये जो मर्चेंट ग्रुप है ये चले गए लंदन। बोले तो लंदन में जा कर के लंदन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के पास ये मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप आया एक राजलेख लेकर के, ताकि और उस राजलेख का उद्देश्य क्या था? उस राजलेख का उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। ये लोग यहाँ आए मर्चेंट एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के पास, तो ये क्या कि उस राजलेख पर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को राजलेख पर सिग्नेचर कर दी। और इस राजलेख का वैलिडिटी जो था वो 15 ईयर्स के लिए था। 15 ईयर्स बोले तो 15 वर्षों के लिए था। एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के पास आए तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इन्होंने व्यापार करने के लिए अधिकार प्रदान कर दिया। इन लोगों का राइट आ गया। और वहीं से हम लोग की जो जानते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिश हुई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो कोई भी पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। और इसकी जो वैलिडिटी थी 15 वर्षों के लिए था। तो चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए कंपनी की जो स्थापना थी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तो स्थापना हो गई। अब मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो गई तो इसको चलाने के लिए कोई ना कोई प्रशासनिक कार्य चाहिए, कोई ना कोई प्रशासन चाहिए। तो इसको चलाने के लिए इसकी एडमिनिस्ट्रेशन
बोले तो जो प्रशासनिक कार्य था वो काउंसिल को सौंपा गया, काउंसिल को सौंपा गया। और इस काउंसिल को बोले तो परिषद बोला जाता है, हिंदी में इसको परिषद कहा जाता है। और इस काउंसिल के अंतर्गत एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के बाद से आते हैं 15 मेंबर्स, नहीं 24 मेंबर्स, सॉरी, इसमें 24 मेंबर्स थे। यानी काउंसिल जो था गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और 24 मेंबर से मिलके बना हुआ था इस ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए। अब बता दे इसी काउंसिल को कहा जाता था गवर्नर एंड हिज काउंसिल, गवर्नर एंड हिज काउंसिल। इसी गवर्नर एंड हिज काउंसिल को आगे चल करके नाम दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसी काउंसिल को आगे चल करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये सारा प्रक्रियाएं इतनी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के लिए। अब रह गई बात ठीक है, तब तक इधर मैं बता रहा हूँ 1605 ईस्वी में जो मुगल इंपरर बोले तो उस समय अकबर थे, हमने बताया था भी अकबर थे। इनकी मृत्यु हो गई, वह डाइड। जो अकबर थे 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो अब बात उठता है कि अब इम्परर को कौन संभाल रहा था। तो इम्परर को संभालने के लिए इन्हीं का एक पुत्र था सलीम, ठीक है ना। अकबर जो सन थे सलीम, इनको जहांगीर के नाम से जाना जाता है, जहांगीर के नाम से जाना जाता है। अब यही क्या बने, एम्पायर बोले तो यही यहाँ का शासक बने। शासक कौन बना, तो इंडिया का अब शासक कौन बन गया, अकबर के मृत्यु के बाद उन्हीं का एक पुत्र थे सलीम जहांगीर, वही यहाँ के शासक बने। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए अब क्या बात उठता है कि जब शासक थे, जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में एक अंग्रेज आया। वही राजलेख लेकर के अंग्रेज आया व्यापार करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में। उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। एक अंग्रेज आया जिसका नाम क्या था, कैप्टन विलियम हॉकिंस था। ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए और राजलेख लेकर के, ताकि ये क्या कर सके, इंडिया में व्यापार कर सके। तो इनको जो जहांगीर इन्होंने व्यापार करने के लिए एक स्थान बताया जिसका नाम था मुस्लिम पट्टनम। तो इन्होंने जा करके कैप्टन विलियम जो थे एक कंपनी की स्थापना की 1608 ईस्वी में मुस्लिम पट्टनम में, लेकिन परंतु
यहाँ डच रहते थे, तो डचों और प्लस अंग्रेजों, डचों और अंग्रेजों के बीच में झगड़ा हो गया, यानी विवाद हो गया किसी बात को लेकर के, जिसके कारण इनकी कंपनी यहाँ नहीं चल सकी। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि सबसे पहले अस्थायी कंपनी, अस्थायी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1608 ईस्वी में मुस्लिमपट्टनम में हुआ। क्या बता, 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की अस्थायी स्थापना मुस्लिमपट्टनम में हुआ, लेकिन डचों और अंग्रेजों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके वजह से कंपनी नहीं चल सकी। तो फिर क्या हुआ, चलिए अब आगे बताते हैं। 1608 ईस्वी में कंपनी मुस्लिमपट्टनम में स्थापना किया था, लेकिन वो चल नहीं सका। क्यों? क्योंकि डचों और अंग्रेजों के बीच में डिस्प्यूट्स हो गए हैं, इसी की वजह से वो कंपनी चल नहीं सकी। तो 1613 ईस्वी में इन लोगों ने कहाँ खोला था? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1613 ईस्वी में जाकर के क्या किया? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। कौन लोग किए थे? तो अंग्रेज लोगों ने किए थे आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। लेकिन एक बात मैं बता दूं और आपको, यहाँ पर देखिए 1613 आ गया, और जो भी राजलेख पे जो सिग्नेचर था मात्र और मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए था। तो 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए था। तो 1600 ईस्वी में जब सिग्नेचर की थी महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट राजलेख पर, तो 1615 ईस्वी में इसको समाप्त हो जाना था, इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती। और यहाँ पर 1613 ईस्वी में इन लोगों ने सूरत में स्थापना किया, मात्र बच गया 2 साल। तो वहाँ पर अब ब्रिटेन में जो भी लोग थे वे लोग अब क्या किए, एक और अंग्रेज क्या किया, भारत आया, जिसका नाम था टॉमस रोय। कहाँ आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। क्या लेकर के? तो एक राजलेख लेकर के आया था, ताकि इंडिया में और व्यापार कर सके। तो जहांगीर ने क्या किया था, उसको क्या कर दिया था, उस राजलेख पर आजीवन व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिए। अब ये सब मारा गदगद हो गया सब। अब तो गदगद हो गया सब भैया, कहाँ की जहांगीर जी ने अब 1600 सीधे 15 वर्ष के लिए दी थी, तो पूरा आजीवन भर दे दिए कि आप लोग चलिए व्यापार कीजिए। अभी आजीवन क्या करेगा? व्यापार करेगा सब। आजीवन व्यापार किया सब। उसके बाद से 1615 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आजीवन दिया गया। उसके बाद से जब आजीवन दिया गया था, अब इन लोगों क्या करेंगे, अब अपना कुछ प्रेसिडेंसीज को स्थापित किया इन लोगों ने। तो प्रेसिडेंसीज, इनके कंपनी को चलाने के लिए कुछ प्रेसिडेंसीज की स्थापना की है। इस प्रेसिडेंसीज में 3 गो प्रेसिडेंसीज का स्थापना किया। पहला था जो था मद्रास, इनकी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रेसिडेंसी थी वो मद्रास था। दूसरा था बम्बई,
बॉम्बे और तीसरा था कलकत्ता। ठीक है, तीसरा था कलकत्ता। ये 3 गो प्रेसिडेंसी स्थापित किया गया। पहला मद्रास, दूसरा बॉम्बे और तीसरा कलकत्ता। तो चलिए इन सारे चीज़ों को नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए ये 1600 ईस्वी का राजलेख अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1600 ईस्वी का राजलेख यहाँ पर समाप्त हो गया। कंपनी की स्थापना सब हो गया। और बात उठता है, चलिए फिर से मैं एक और पढ़ा देता हूँ। 1726 का राजलेख इसमें छोटा सा है। तो द चार्टर ऑफ 1726 द चार्टर ऑफ 1726 इसका जो था, जो 1726 का जो भी चार्टर था, इसका उद्देश्य क्या था, जो इनके प्रेसिडेंसी जैसे कलकत्ता था, मद्रास और बॉम्बे। जो कलकत्ता था, मद्रास था, बॉम्बे था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रेसिडेंसी थी, ये 3 बैठाई गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो इन कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के जो भी थे, क्या चीज, काउंसिल एंड हिज गवर्नर और कंपनी को चलाने के लिए काउंसिल एंड हिज गवर्नर की स्थापना की गई थी, जिसमें गवर्नर हुआ करता था, एक डिप्टी गवर्नर हुआ करता था और 24 मेंबर्स हुआ करते थे। तो वही इन्हीं लोगों में से क्या किया गया था, इन्हीं को कंपनी को चलाने के लिए टू मेक लॉज, कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। 1726 का सिर्फ और सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी कंपनी के काउंसिल और एंड हिज गवर्नर थे, उनको टू मेक लॉज का अधिकार दे दिया गया। यानी कि ये लोग क्या कर गए, राइट ले लिए हैं, राइट्स इनको दे दिया गया था, अधिकार दे दिया गया था कि आप लोग इस कंपनी को चलाने के लिए कानून बनाइए। तो कंपनी चलाने के लिए इनको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। बस और बस इतना ही 1726 का राजलेख था और कुछ नहीं था। चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके वजह से अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।